क्या आपने कभी मनुष्य को खाने वाली बालू देखी है? भले ही ये बालू बालों के जैसे बारीक दिखती है, लेकिन यह एक जीवित इंसान को पूरी तरह से निगल सकती है। एक महिला ने समुद्र तट पर कदम रखा और अचानक वह बालू में फंस गई। वह अपनी पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन बालू ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। उसने हाथों से खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ भी बालू में फंसे गए। एक पुरुष उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन वह भी बालू में गिर गया और अब वह भी हिलडुल नहीं पा रहा था। लोग बस हैरान थे। तभी उनकी चीखें सुनाई दी। महिला जोर से अपने प्रेमी का नाम पुकारती है, जबकि पुरुष सिर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसकी आधी चेहरा बालू द्वारा खा लिया गया था। लोग दहशत में थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ देख रहे थे जैसे उनके दो दोस्त बालू में समा गए। कल रात तक यहाँ खुशियां थीं, कुछ लोग पार्टी कर रहे थे। दो पुरुषों ने कहीं से एक बड़ा मांस का टुकड़ा लाकर उसे आग में पकाया। सुबह महिला उठी और देखा कि समुद्र तट पर सभी लोग गायब हो गए थे, केवल कपड़े पड़े थे। तभी एक छोटी सी चिड़िया समुद्र तट पर खाना ढूंढ रही थी और अचानक जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया। महिला ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा और चिड़िया को बालू में समाते हुए देखा, जिससे उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उसने अपने दोस्तों को चेतावनी दी कि बालू से दूर रहें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फिर वही खौफनाक दृश्य घटित हुआ। लोग अब गारों में बंद हो गए थे, डर के मारे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। महिला ने जानने के लिए अपना हाथ बालू में डाला और फिर एक अजीब और रहस्यमय दृश्य सामने आया। बालू की सतह से अनगिनत बालों जैसे स्पर्श निकलने लगे। ये वही प्राणियों के रूप में थे जो पूरे इंसान को खा सकते थे। इस बीच दाजुआंग भी जाग चुका था, लेकिन उसे यह याद नहीं था कि उसने पिछली रात कितनी शराब पी थी, जिससे वह एक लोहे की बाल्टी में सो रहा था। वह बुरी तरह से हिलते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता है। लोग उसे बताते हैं कि बालू में ग्वाइवू राक्षस हैं और कई दोस्तों को उसने खो दिया है। दाजुआंग को यह सुनकर थोड़ी होश आई और सभी लोग वहीं रुक गए, डरते हुए कि अब राक्षस खुद गायब होंगे या नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया और सूर्य की तपिश बढ़ी, लोग प्यासे होने लगे और कार में रखा खाना कम होने लगा।